नाज़रीन, क्या आपने कभी नूडल्स सूप बात लिया है और आपने कभी ऐसे शीशे के टॉयलेट्स इस्तेमाल किए हैं जो कि बाहर से देखने पर साफ साफ नजर आते हों। जापान में तरबूज गोल होने के बजाय ऐसे स्क्वायर शेप में क्यों पाए जाते हैं और जापान में ट्रैफिक सिग्नल में ग्रीन की जगह ब्लू लाइट इस्तेमाल क्यों होती है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि पूरी दुनिया में से सिर्फ जापान में ही एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 1, नूडल्स सूप बात। नाजरीन, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में नूडल्स बहुत शौक से खाए जाते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, हर कोई नूडल्स बहुत शौक से खाता है। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी, जापान में लोग नूडल्स को खाने के साथ साथ इन्हें भाप लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जापान में लोग बहुत शौक से नूडल्स सूप बात लेते हैं क्योंकि उनके मुताबिक ये स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और इससे स्किन ग्लो करती है। नंबर 2, स्क्वायर वाटरमेलन। नाजरीन, पूरी दुनिया में अमूमन तरबूज गोल शेप में पाए जाते हैं, मगर जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में तरबूज गोल नहीं बल्कि स्क्वायर शेप में होते हैं। 1978 में एक जापानीज ग्राफिक डिजाइनर ने पहली बार एक स्क्वायर शेप का तरबूज मुतारफ कराया और वहाँ के लोगों को ये आइडिया इतना पसंद आया कि वहाँ के लोकल फार्मर्स ने इसे अपना लिया और एक स्पेशल कंटेनर में तरबूज उगाना शुरू कर दिए और तब से आज तक जापान में स्क्वायर शेप के तरबूज ही पाए जाते हैं। नंबर 3, ट्रांसपेरेंट टॉयलेट। नाज़रीन, अगर पब्लिक टॉयलेट की बात करें तो तकरीबन हर जगह आपको ये गंदे ही नजर आएंगे। हालांकि बहुत से एडवांस कंट्रीज में ये बहुत हद तक क्लीन भी होते हैं, मगर फिर भी अमूमन लोगों के दिमाग में पब्लिक टॉयलेट्स के बारे में राय कुछ ठीक नहीं होती। इसी मसले को देखते हुए जापान में लोगों के माइंड से ये चीज निकालने के लिए जापानीज हुकूमत की तरफ से एक बहुत ही यूनिक हल निकाला गया। ये पब्लिक टॉयलेट जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जापान के कैपिटल टोक्यो में बनाए गए हैं, जिन्हें ट्रांसपेरेंट टॉयलेट कहा जाता है। इन्हें ऐसे ग्लास से बनाया गया है कि अगर आप बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे तो टॉयलेट के अंदर आपको साफ साफ नजर आएगा, मगर जैसे ही आप टॉयलेट के अंदर जाकर इसे अंदर से लॉक करते हैं तो इस ग्लास की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है और बाहर से देखना बंद हो जाता है और ये ग्लास दीवार बन जाता है। इन टॉयलेट्स को ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों के माइंड से पब्लिक टॉयलेट के बारे में ख्याल को दुरुस्त किया जा सके। नंबर 4, फेक मील रेस्टोरेंट। नॉर्मली पूरी दुनिया में रेस्टोरेंट में मेन्यूज कार्ड दिए जाते हैं जिस पर टेक्स्ट फॉर्म में डिशेस का नाम लिखा होता है या ज्यादा से ज्यादा डिशेस की इमेजेस बनी होती हैं ताकि कस्टमर्स अपनी मर्जी से ऑर्डर कर सकें। मगर जापान में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि जापान के रेस्टोरेंट के बाहर फेक मील बनाकर इनको शोकेस में रख दिया जाता है ताकि बाहर से ही कस्टमर अट्रैक्ट हो सकें और फिर यहाँ के लोग मेन्यू की बजाय बाहर से ही ऑर्डर करना पसंद करते हैं। नंबर 5, डॉग सैलून। नाज़रीन, यकीनन हर कोई हेयर कट वगैरह कराने के लिए सैलून तो जाता है और आजकल सैलून तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी डॉग सैलून देखे हैं? अगर नहीं तो ये भी आपको जापान में ही देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, जापान की हर पब्लिक प्लेस में आपको ऐसे सैलून मिल जाएंगे जो कि डॉग सैलून होंगे। यहाँ डॉग्स को बकायदा चेयर्स पर बिठाकर इनकी कटिंग की जाती है और यहाँ ना सिर्फ इनकी कटिंग होती है बल्कि इनके ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल्स बनाए जाते हैं जो कि आपको हैरान कर देंगे। नंबर 6, ब्लू लाइट। दुनिया में तकरीबन हर जगह ट्रैफिक सिग्नल के लिए 3 कलर की लाइट इस्तेमाल होती है, रेड, येलो और ग्रीन। मगर जापान में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि जापान में ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट इस्तेमाल होती है और वो इसलिए कि जापान में ब्लू और ग्रीन के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है और वो है ब्लू। पहले जापान में ब्लू नहीं बल्कि ग्रीन लाइट का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वहाँ के लोग इसे ब्लू कहते थे और फिर 1973 में इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और फिर ग्रीन की जगह ब्लू लाइट को ही मुस्तकिल कर दिया।